और अब हम जो बाकी हमारे खिलाड़ी हैं उनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, और उनके नाम है ये: कानपुर की वंदना पांडे, भंडवा से लोकेश कुमार, फलका विलेज से पुखराज प्रजापत, भोपाल के आदित्य दुबे और देहरादून से दीपक रावत। इनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान सज्जनों अब कंप्यूटर स्क्रीन पर हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। तैयार है? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने: गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इन घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में सजाएं। अरेंज दीज इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए पहला उपदेश, बी गृह त्याग, सी ज्ञान की प्राप्ति और डी महापरिनिर्वाण। ए फर्स्ट sermon, बी लीविंग होम, सी अटेनिंग एनलाइटमेंट, डी महापरिनिर्वाण। समय समाप्त हो गया है। अब देखते हैं सबसे पहले कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए, और वो सही क्रम है ये। सबसे पहले आता है बी गृह त्याग, घर छोड़ा उन्होंने। फिर सी ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान मिला उनको। फिर आया ए पहला उपदेश जो उन्होंने दिया, और उसके बाद डी महापरिनिर्वाण। बी सी ए डी ये है सही क्रम, और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब आदित्य दुबे। बहुत बहुत बधाई सर। कम ताली बजती रहे इनके लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको आदित्य जी। थैंक यू सर। आदित्य जी करंट अफेयर्स की जानकारी केवल इसलिए रुचि रखते हैं उसमें ताकि ये लोगों के सामने शो ऑफ कर सके। ऐसा सही है? शो ऑफ नहीं सर, जैसे एक महानायक कैसे बोलता है, एक अफसर कैसे बोलता है, एक क्रिकेटर कैसे बोलता है, उसका बोलने का अंदाज, एक तरीका सर, वो सब गुण मैं अपनी पर्सनालिटी में लेना चाहता हूँ। खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये अच्छा शब्द है जी। शो ऑफ की जगह खुद को बेहतर दिखाने का। जी। मैं अपने आप को शो ऑफ कर रहा हूँ या खुद को बेहतर दिखाने के प्रयत्न कर रहा हूँ? सर आप जिस ऊंचाई पे पहुंच चुके हो। नहीं, हम कोई ऊंचाई नहीं है, केवल थोड़ी सी लंबाई हो गई। अभी क्या करें? उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं। नहीं। ओके, तो आदित्य जी आप अपने साथ में कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? जी, अपने माता जी को लेकर। माता जी को लाए हैं। नमस्कार करता हूँ, और बहुत बहुत आपका आशीर्वाद यहाँ चाहिए अब आदित्य जी के ऊपर, और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जो आपके जोड़ीदार हैं वो मेरे छोटे भाई हैं। आपके छोटे भाई साहब हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते सर। और आपका शुभ नाम? शुभम दुबे। शुभम जी। यस सर। नाम से ही आप शुभ हैं। यस सर। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ हम इन दोनों का स्वागत करते हैं। आदित्य जी, जैसे कि क्रिया है, हम आपको जल्दी से रूल्स और नियम बता देते हैं। 1000 रुपए से प्रश्न शुरू होंगे। पहला प्रश्न होगा और बढ़ते बढ़ते जाएंगे 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। एक 16वां प्रश्न भी है जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। ये है जैकपॉट प्रश्न। 2 पड़ाव हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 4 लाइफ लाइन है। ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, 50-50 और शुभम जी जोड़ीदार के है कि नहीं? ऑलराइट। हमने सुना कि पहले आप इन्फोसिस में काम करते थे। जी। क्या उपाधि थी आपकी वहाँ पर? मैं वहाँ टेस्ट एनालिस्ट के तौर पे काम करता था। ये क्या होता है? सर, कोई भी चीज़ जब मार्केट में आती है तो उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से उसको पहले टेस्ट किया जाता है कि उसमें क्या खराबी है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, क्या मानक पद्धतियाँ हैं सरकार की, उसके अनुरूप वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। हमारा काम ये होता है कि जैसे 10 लोगों को एक सैंपल लें, एक ग्रुप लें, उनके ऊपर वो टेस्ट करें कि ये सही है कि नहीं है, इसमें कुछ गलतियां हैं कि नहीं है। तो हम एक लेवल सेट करते हैं कि अगर उसको 10 दिन बनाने में लगे हैं तो 10 दिन हम उसको चेक करेंगे। इस लेवल की टेस्टिंग के बाद कोई सॉफ्टवेयर मार्केट में आता है। सॉफ्टवेयर जो होता है सर, मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज़ है जिसमें मानव के ख्याल होते हैं। उसमें कोई इंजन नहीं होता, कोई प्रकृति की ताकत नहीं होती, वो सिर्फ मानव के ख्याल हैं। एक सर बहुत अच्छी कहावत मेरे टीचर ने की थी कि द बिगेस्ट बर्डन इज़ द बर्डन ऑफ द विजडम।
एक टीचर के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसको योग्य शिष्य मिले जिसको वो अपना ज्ञान दे सके। उसका ज्ञान यहाँ रहे जब वो चला जाए, लेकिन उसकी बात यहाँ रहे। कंप्यूटर वो आज हमको अवेलेबल कराता है, हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमेशा रहेगा, और ना सिर्फ रहेगा, ज़रूरतमंद तक पहुँचेगा, और कई मौक़ों में मुफ्त में पहुँचेगा बगैर किसी भेदभाव के। सर मैं अपने बताना चाहूँगा, मैं एक बहुत साधारण परिवार से हूँ, लेकिन मैंने जो लेक्चर सुने स्टीव वोजनियाक जो एप्पल के थे, उनके लेक्चर्स तक पढ़े, जो कि शायद 10 साल पहले पॉसिबल ही नहीं थे कि भोपाल का बच्चा उनसे सीख सके या पढ़ सके। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी से हुआ, हमारे कंप्यूटर जी के कारण हुआ। क्या बात है, बहुत खूब। उम्र कितनी है आपकी आदित्य जी? मेरी उम्र 27 वर्ष है सर। 27 वर्ष के हैं केवल? सर इतना ज्ञान आपको कहाँ से आ गया कंप्यूटर जी से? जी सर, बचपन से रुचि थी। बहुत एक्सपेंसिव मशीन होती थी उस टाइम पे ये। हाँ जी बिल्कुल। बहुत बात करते थे लोग इसके बारे में कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, ऐसा बोला जाता था। कि जानना चाहते थे कि मशीन कभी गलती कैसे नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों रोचक चीज़ मालूम पड़ी कि सर कंप्यूटर्स में, अधिकतर कंप्यूटर्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है वो सेम होता है। जो उसको बदलता है वो सॉफ्टवेयर होता है, जो उस डेवलपर का ख्याल होता है, उसकी सोच होती है, वो सोच उसको ऊंचा बनाती है। मानव सोच है वो। मानव सोच है वो। हाँ ये अच्छी बात है। कई बार लोग जो है अपना स्मार्टफोन जैसे आ गया मान लीजिए, वो देखेंगे कहेंगे अरे यार ये तो ख़राब है, तो चलता ही नहीं है, इसमें कुछ खराबी है। तो हम हमेशा कहते हैं कि इसमें खराबी नहीं है, हम जो उसको ठीक तरह से चला नहीं पा रहे हैं। और पता नहीं हमारी पत्नी ये कार्यक्रम देख रहे हैं कि नहीं, उनके साथ ये बहुत होता है। नया से नया फ़ोन ला करके दे देंगे, 2 दिन के बाद ये तो ख़राब फ़ोन है, तो चलता नहीं, देखो ये ऐसा हो गया, ये तो ठीक नहीं है, इट्स रॉन्ग। मैंने कहा भैया मशीन जो है ये रॉन्ग नहीं है, आपको चलाने का तरीका शायद ना आ रहा हो। ऐसा बोलने में बड़ी तकलीफ़ होती है हमको, नाराज़ हो जाएंगे वो। इसलिए जो आप कह रहे हैं वो सही है कि बनाया एकदम सही तरीके से, हमको उसको चलाना सीखना चाहिए, कैसे उसको सही तरीके से चला सकते हैं। सर आप बहुत ज्ञानी हैं। मन कर रहा है कि गेम छोड़ दें, आपके साथ बैठ के बात करें। तो चलिए बाकी बातें और भी करेंगे हम, अभी गेम शुरू करते हैं। चलिए लेट्स प्ले कौन भरेगा करोड़पति, लेडीज एंड जेंटलमैन। आदित्य जी ध्यान आपका अब इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। पहला प्रश्न आएगा, उसका मूल्य है 1000 रुपए, और पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस वेबसाइट पर आप ऑनलाइन फिल्में और टीवी शो देख सकते हैं? Which of these sites offers movies and TV shows via the internet? A. Book My Show, B. Oyo, C. Netflix, D. Zomato. सर C. Netflix। श्योर है? ताला लगा दें। Netflix C, ताला लगाया जाए। Is the right answer। 1000 जीत गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 2000 रुपए, और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चना जोर गरम किसका प्रकार है? चना जोर गरम इज अ टाइप ऑफ व्हाट? टाइप ऑफ व्हाट? ए स्नैक, बी जूस, सी वेजिटेबल, डी सूप। सर इट्स ए स्नैक। स्नैक, ताला लगा दें जी। स्नैक पे ताला लगा जाए। सही उत्तर, 2000 जीत गए आप। चना जोर गरम खाया होगा आपने, एक चटपटा स्नैक है। जैसे ही हम बोल रहे हैं हमारी जबान जो है वो लला रही है कि मिल जाए अभी जल्दी से। वाह क्या बात है, चना जोर गरम। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस लोकोक्ति को पूरा करें। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को डैश क्या? कंप्लीट द प्रॉवर्ब। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को डैश क्या? ऑप्शन सुनिए। ए अरबी, बी अंग्रेजी, सी फारसी, डी संस्कृत। सर सी फारसी। श्योर है? ताला लगाने लायक? जी। सी फारसी पर ताला लगाइए। यह भी सही उत्तर है आपका, 3000 जीत गया। ऑलराइट, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए अब आ रहा है आपके सामने आदित्य जी, और वो प्रश्न रहा ये। इस गाने में डीजे कौन है? एक गाना सुनाया जाएगा आपको बताना है कि डीजे कौन है। गाना वाना सुनते हैं कि नहीं आप? सुनते हैं। गाना सुना जाए कंप्यूटर जी, देखें। डीजे वाले बाबू मेरा गाना
गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो। डीजे वाले मेरा गाना तू चला दे, थोड़ी वॉल्यूम दे दे, थोड़ा बेस तू बढ़ा दे। बस हाँ हाँ, दोबारा था, हम तो नाचने वाले थे अभी। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो। डीजे वाले मेरा गाना तू चला दे, थोड़ी वॉल्यूम दे दे, थोड़ा बेस तू बढ़ा दे। अजब किस्म के संगीत होते हैं आजकल। और आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए रफ्तार, बी योयो हनी सिंह, सी बाबा सहगल या डी बादशाह। सर डी बादशाह। श्योर है? नो सर, लाइफलाइन। लाइफलाइन? शांत हो जाए काटा बहन, पहले बादशाह कहा फिर आपने कहा लाइफलाइन। जी। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑडियंस वोटिंग मीटर उठाइए। जितनी यहां पर महिलाएं बैठी सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई है। चलिए कुछ तो मिला करने को, कब से बैठे हुए हैं हम लोग, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और आपका समय शुरू होता है अब। ,97% जनता कह रही है बादशाह, जिसे आपने भी पहले कहा था। हमने जब पूछा आप श्योर है तो आप घबरा गए। अभी का जब हो सकता है शायद कोई और हो। क्या करना चाहेंगे? सर डी बादशाह। डी बादशाह पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। 5000 रुपए आपने जीत लिए हैं। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 1 लाइफलाइन चलेगी। हालांकि मुझे लगा आपको उत्तर मालूम था जी, लेकिन कभी भी कंफ्यूजन हो तो लाइफलाइन इस्तेमाल कर लेना चाहिए। 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। आदित्य जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन 1 रैंक 1 पेंशन योजना का लाभ उठा पाएंगे? Who among these will benefit from 1 rank 1 pension scheme? A. Social workers. B. Defense service personnel. C. The police personnel. Or D. Government teachers. सर बी भारतीय सैनिक। बी डिफेंस सर्विस पर्सनल। जी। भारतीय सैनिक। जी। ताला लगा दें इसे। जी। बी डिफेंस सर्विस पर्सनल पे ताला लगा जाए। राइट आंसर, वेल प्लेड। 5 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आप पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे 6ठे प्रश्न पर। अब आपको यहां से मिलेंगे 60 सेकंड मिलने वाले थे, कहा जा रहा था, हूटर बज गया। कोई बात नहीं। तो आदित्य दुबे जी, अब हम यहां पर समाप्त करेंगे आज का खेल। देखिए देवियों और सज्जनों, हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सीमित सुविधाओं में अपने दायरे में किसी न किसी नेक काम को अंजाम देते रहते हैं। उन्हें नाम, इनाम, प्रतिष्ठा मिले या ना मिले, इस बात को उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात से उन्हें तो इस बात से फर्क पड़ता है कि वो लोगों की जिंदगी में थोड़ी रौनक और राहत ला पाए हैं या नहीं। कल हमारे खास कार्यक्रम नई चाह नई राह में हम आपका परिचय एक ऐसी ही शख्सियत से करवाएंगे जिनका नाम है सोनम वांगचुक, जिनकी नई और इनोवेटिव चाह लद्दाख के लोगों के लिए एक नई राह साबित हुई। तो तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे पास होंगे आदित्य जी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड नाइट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुक्रवार की शाम को आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। तालियां हो जाए इसके लिए। देखिए सज्जनों, शिक्षा को लेकर आमतौर पर यह धारणा बन गई है कि अच्छे नंबरों से पास होना
ऊंची ऊंची डिग्री हासिल करना ही सफलता है और ऐसा न कर पाना असफलता है। ऐसे में लद्दाख के एक सज्जन पुरुष ने लोगों के मन में असफलता की इस धारणा को बदलने का प्रयास किया है। ऐसे लोग जो समाज की नज़र में असफल हैं, इन्होंने उनके सामने एक बेहतर भविष्य चुनने की ढेर सारी संभावनाएं पैदा कर दी हैं। केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए अद्भुत काम करने वाले सोनम वांगचुक से हम आज मिलेंगे अपने कार्यक्रम के विशेष भाग में, जिसका शीर्षक है नई चाह नई राह। लेकिन फिलहाल वक्त है हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट के साथ खेल को आगे बढ़ाने का। ये हैं भोपाल से आए हुए एक इंजीनियर जिनका नाम है आदित्य दुबे जी। कल खेलते हुए एक लाइफलाइन उन्होंने इस्तेमाल की, 10,000 रुपये जीत गए थे। आदित्य जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया सर। और आदित्य, इससे पहले कि गेम को आगे बढ़ाएं, आपके बारे में लोग और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो हमारे पास एक वीडियो है जिसे हम दिखा दें, फिर उसके बाद आपसे हम चर्चा करते हैं। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? हुआ छोकरा जवारे। कुछ नया करना चाहता हूँ, कुछ नया सीखना चाहता हूँ, जिससे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वर्जन 2.0 आता है। ऐसे ही मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने आप को हर साल बदलूँ। आदित्य कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, एक अनएंडिंग नॉवल होना चाहिए जिसमें एक किरदार की मृत्यु होती है, दूसरे किरदार का जन्म होता है। मैं ऐसा क्यों हूँ। अपनी राइटिंग सुधारना है, कुछ लिखना कैसे सीखना है। मैं सोचता हूँ कि अगले 1 साल तक मैं एक विदेशी भाषा सीख सकूँ, कुछ नया सीखने को, मेरे कुछ डाइवर्स टाइप का एनवायरनमेंट हो। इसलिए मैंने फिर सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करी। मुझे ऐसा सपना है कि जैसे अभी कुछ समय पहले एक मिशन आया था वर्जिन गैलेक्टिक का कि मार्स के ऊपर कॉलोनी बनाना चाहते हैं। मैंने वहाँ भी अप्लाई किया था, लेकिन मेरा बदकिस्मती से नाम नहीं आया। टाइम ट्रेवल का मुझे मौका मिलता है, जैसे स्टीफन हॉकिंग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर। अगर टाइम ट्रेवल संभव होता है तो मैं टाइम ट्रेवल ज़रूर करना चाहूँगा। केबीसी मेरे लाइफ में एक रॉकेट की तरह काम करेगा। धनराशि मुझे अपने कर्ज को ख़त्म करने के लिए चाहिए, उसके ऊपर जितनी भी राशि है वो मैं पूरा अपने आप पे खर्च करने वाला हूँ। तो मैं एक लेड बैक लाइफ जीऊँगा, आराम से रहूँगा, खाऊँगा पीऊँगा, टीवी देखूँगा, जिम ज्वाइन करूँगा, पर्सनल ट्रेनर रखूँगा, हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊँगा, सोना बात सीख लेंगे, क्लब की मेंबरशिप लेंगे। मैं स्विमिंग सीखना चाहता था, तो अच्छे क्लब में स्विमिंग सीखने जाऊँगा। केबीसी में आने के बाद आपको एक नया आदित्य देखने को मिलेगा। ओहो, आदित्य जी। जी सर। आप बहुत अद्भुत इंसान हैं। शुक्रिया सर। कल आपसे हम जब बात कर रहे थे तो बहुत सी अच्छी अच्छी बातें आपने हमको सिखाई। जी। उसकी थोड़ी सी भूमिका आज हमको, हमारे दर्शकों के लिए जो आज देख रहे हैं कार्यक्रम को, भी जरा शिक्षित कर दिया जाए। जी। तो हैं आप इंजीनियर जी, लेकिन आप लेखक बनना चाहते हैं। जी। और क्यों बनना चाहते हैं, किस लिए बनना चाहते हैं, ये सब आपने हमको बताया था। जी। तो अपनी ज़बान में थोड़ा सा, जैसे कहते हैं वर्जन 2.2, वो हमको बताइए। सर, जैसे आपको मालूम है वर्जन 2.2 मतलब कुछ नई चीज़। आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को रोज़ देखता हूँ। मैं बोर हो गया हूँ, मेरे को खुद की शक्ल लड्डू जैसे दिखने लगे सर। तो मैं चाहता हूँ कि वो लड्डू को थोड़ा स्पाइस करके कुछ नया पिज्ज़ा विज्ज़ा बनाया जाए, ताकि उसको नए रूप में मार्केटिंग करें। लोग बोर हो जाते हैं सर एक ही चीज़ देख देख के, क्या पका रहा है यार, एक ही चीज़ लगा हुआ है। कितने लड्डू खाए आपने जीवन में? तो बहुत खाए लड्डू मैंने सर। बोर हो गए लड्डू खाते खाते? जी सर। लग रहा है। लेकिन अभी आपकी हमने छवि देखी थी, आप बैठ करके कुछ लिख रहे थे और 10-12 कागज आपने लपेट के फेंक दिया। जी। मतलब आपको पसंद नहीं आया आपने जो लिखा? जी। अभी तक आपने कुछ भी लिखा है? जी नहीं सर, मैं कोशिश करता हूँ, लिखता हूँ। अभी तक लिखा ही नहीं आपने? तो जितना कागज फेंका था उसमें क्या लिखा था? कुछ नहीं सर, सोचते कुछ और है। वो जब कागज़ पे आता है तो बहुत बोरिंग सा लगने लगता है। किसी दोस्त को पढ़वा तो बोलते क्या बकवास है यार। मेरा शाब्दिक ज्ञान आप बोल सकते हो उतना अच्छा नहीं है कि वो मैं अपनी पूरी कल्पना को वो सही रूप दे पाऊँ। तो कैसे आप पहुँचेंगे उस स्तर पर? सीख के सर। सीख के सर। बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके आदित्य जी, बहुत बहुत हम बधाई देते हैं आपको, और आप इसी काम में सक्षम हो, हमारी उम्मीद है। आपके पिताश्री भी आज ऑडियंस में है, नमस्कार करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपकी माताजी भी यहाँ हैं, उनका आशीर्वाद है आपके साथ।
और आपके छोटे भाई साहब शुभम, जो कि एक जोड़ीदार के रूप में हो सकेगा, आप उनकी मदद लेंगे जब कहीं अटक जाए आप। जी सर। तैयार हैं भाई साहब आप? तो चलिए लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। 10,000 रुपए आप जीत गए थे कल जी। 5 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया, 1 लाइफलाइन आपकी चली गई थी, 3 अभी भी बाकी बची हुई हैं। और आज के इस खेल का पहला प्रश्न है छठा प्रश्न, जिसका मूल्य है 20,000 रुपए जी। अगला प्रश्न आदित्य जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले पहले भारतीय स्पिनर कौन है? Who is the first Indian spinner to take a hat trick in ODI cricket? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बिशन सिंह बेदी, बी कुलदीप यादव, सी रविचंद्रन अश्विन या डी अनिल कुंबले। अनिल कुंबले नहीं हो सकते, बिशन सिंह बेदी उस टाइम वनडे होते नहीं देते, रविचंद्रन अश्विन नहीं लिए जहाँ तक हमारे वनडे में कम खेलते हैं। सर बी कुलदीप यादव। बी कुलदीप यादव जी। श्योर हैं? जी। कॉन्फिडेंट? जी। कुलदीप यादव बी। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 20,000 रुपए जीत गए आप। अभी हाल ही में कुलदीप यादव ने 21 सितंबर 2017 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलते हुए हैट्रिक बनाई। उनसे पहले भारत के चेतन शर्मा और कपिल देव हैट्रिक बना चुके हैं, पर वे तेज गेंदबाज हैं, पेस बॉलर से। आपने खेल देखा था ऑस्ट्रेलिया का? नहीं, जिसमें उन्होंने हैट्रिक बनाई? मेरा जन्मदिन था सर उस दिन। तो क्या हुआ, क्रिकेट नहीं देखेंगे आप अपने जन्मदिन? तो देख नहीं पाए थे। 21 सितंबर को आपका जन्मदिन था जी। बिलेटेड बर्थडे ग्रीटिंग्स टू यू भाई साहब, और आपकी तरफ से। हमने देखा था इनको, 3 धड़ाधड़ विकेट मार दिया, हमको बड़ी खुशी हुई। ऑस्ट्रेलिया के साथ जब खेलते हैं ना, तो वो लोग बहुत बदमाशी करते हैं। हाँ, वो कुछ उकसाने के लिए कुछ बोलते रहते हैं, कुछ गाली गलौज चलता है वहाँ पर। लेकिन अभी क्या है, हमारे जितने खिलाड़ी हैं ना, सब नई जनरेशन है, उल्टा जवाब दे देते हैं। एक आध लोग तो बल्ला लेके चल पड़ते हैं उनकी तरफ, है कि नहीं? देखा होगा आपने, बहुत अच्छा लगता है हमको। जैसे वो करें बर्ताव आपके साथ, उससे दुगना बर्ताव उनके साथ करना चाहिए। जैसे क्या है एकदम ओके। अब आ रहा है अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है। 40,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। कालिदास का रघुवंश और कुमार संभव किस प्रकार का साहित्य है? What form of literature are Kalidasa's Raghuvansham and कुमार संभव? ऑप्शन सुनिए: ए नॉवल, बी पोइट्री, सी ड्रामा, डी शॉर्ट स्टोरी। आई थिंक सर बी काव्य। जी, आई थिंक बी काव्य, बट कंफ्यूजन है, नाटक भी हो सकता है। लेखक हैं आप, आपको इसका उत्तर तो मालूम होना चाहिए। मैं पढ़ा नहीं सर, जहाँ तक मुझे याद है श्लोक्स में लिखते हैं वो। सर लाइफलाइन लूंगा। शांत हो जाए कांटा बहन, एक लाइफलाइन लेंगे आदित्य दुबे जी। कौन सी? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड, ओके। कमिश्नर महाशय, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन, जो कि एक वीडियो कॉल होगा, उसे अंकित किया जाए। और जो 3 नाम दिए हैं आदित्य जी ने, उनको हमारे सामने दिखाइए। किनसे बात करेंगे आप? नीरज सिंह जी से। नीरज सिंह जी, भोपाल में फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। नीरज सिंह जी प्रणाम करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। वाह वाह, बहुत खूब। नीरज जी, मेरे सामने आदित्य दुबे जी बैठे हैं, हॉट सीट पर हैं, और एक प्रश्न का उत्तर जानते नहीं, आपसे मदद मांग रहे हैं। तो अभी उनकी आवाज आप सुनेंगे, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शंस हैं, और 30 सेकंड के अंदर आपको बताना होगा कि इसका सही उत्तर क्या है। अगली आवाज आदित्य जी की। आदित्य जी, आपका समय शुरू होता है अब। कालिदास का रघुवंश और कुमार संभव किस प्रकार का साहित्य है? उपन्यास, काव्य, नाटक या लघु कथा?
रघुवंश और कुमार संभव किस प्रकार का साहित्य है? उपन्यास, काव्य, नाटक या लघु कथा? कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। सर घड़ी चल पड़ी है। दूसरी लाइफलाइन एक और लाइफलाइन लेंगे आदित्य जी। कौन सी? 50-50। 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2 गलत उत्तर इसमें से मिटा दिए जाएंगे। कंप्यूटर जी मिटा दीजिए 2 गलत जवाब। ए नॉवल बचा है, बी पोइट्री बची, और 16 सेकंड बचे हैं और वो चल पड़े हैं। जल्दी बोलिए। सर बी काव्य। हाँ जी, काव्य। बी काव्य। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है। वाह, ओहो। पहले आपकी नजर जा रही थी शायद काव्य पे, लेकिन आपके मित्र ने भी कोई जवाब नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं आदित्य जी, कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन बची है और अगला प्रश्न आएगा 8वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आयतन के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का सबसे बड़ा घटक है? Which of the following is the largest constituent of human blood by volume? A. Plasma, B. Red blood cells, C. White blood cells, और D. Platelets. प्लाज्मा, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका या प्लेटलेट्स? वॉल्यूम। आई थिंक इट्स प्लाज्मा। अपनी सोच हमें मत बताइए, आपको बताना पड़ेगा। ताला लगाएं ना लगाएं, क्या करें? सर ये प्लाज्मा। ताला लगा दें। जी। प्लाज्मा ए पर ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। कुछ सोच विचार में थे आप? क्या सोच रहे थे आप? सर जब रक्तदान करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो उसके 5 भाग होते हैं, 5 चीज़ें बनाई जाती हैं। यही प्लेटलेट्स अलग किए जाते हैं, प्लाज्मा अलग किया जाता है। मुझे ऐसा अनुमान था कि प्लाज्मा जो है वाटर से बनता है, और वाटर का पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए तभी वो फ्लूइड फ्लो करेगा शरीर में, इसलिए मुझे प्लाज्मा लग रहा था। सही उत्तर है आपका, वेल प्लेड। 80,000 रुपए जीत गए आप। खून आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से बना है। नॉर्मली 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा 92% पानी होता है, जैसे कि अभी आपने कहा। 7% वाइटल प्रोटीन्स और 1% मिनरल सॉल्ट्स, शुगर्स, फैट्स, हार्मोन्स और विटामिन्स का बना होता है। प्लाज्मा बिल्कुल सही उत्तर आपका। बहुत खूब उत्तर दिया आपने, बहुत सोच समझ करके दिया आदित्य जी। इसी तरह आगे भी बढ़िएगा आप। नवा प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का। तैयार है? अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ग्रीनिच मीन टाइम का नाम किस देश के एक शहर के नाम पर है? Greenwich Mean Time is named after a place in which country? A. Germany, B. Ireland, C. France, or is it D. England? जानी मानी चीज है ये तो। सर आई थिंक डी इंग्लैंड। पक्का बताना होगा आपको, थिंक मत बोलिए। सर डी इंग्लैंड। डी इंग्लैंड पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। ग्रीनिच मीन टाइम, इंग्लैंड, बिल्कुल राइट आंसर। द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनिच, इंग्लैंड इज द साइट फ्रॉम विच ग्रीनिच और यूनिवर्सल टाइम इज मेजर्ड। यानी वो एक जीरो है, उसके इधर सब बढ़ता जाता है, इधर घटता जाता है। इसीलिए भारत में कितना होता है? 5.5 घंटे। 5.5। ओके, एक और सवाल आपके सामने अब हम रखने वाले हैं। वो है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। इसे यदि आप पार कर गए तो आज कम से कम 320 आप यहां से ले जाएंगे। 3,20,000 जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
रेमंड समूह की स्थापना किस वर्ष में हुई? इन विच ईयर वॉज द रेमंड ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड? ऑप्शन सुनिए, ए 1900, बी 1919, सी 1925 और इज इट डी 1947? सर लाइफलाइन दूंगा। शांत हो जाएं कांटा बहन। आदित्य जी अपनी लाइफलाइन, जो कि आखिरी लाइफलाइन है, जोड़ीदार की लाइफलाइन, उसे इस्तेमाल करना चाहेंगे। इसे अंकित किया जाए और जोड़ीदार जी शुभम दुबे जी आइए मदद कीजिए अपने भाई साहब की। तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। रेमंड समूह की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर वॉज द रेमंड ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड? ए 1900, बी 1919, was it incorporated in C 1925 or was it D 1947? नहीं पता। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि एडवर्टाइजमेंट सिर्फ 1925 या 1947 दिखाते हैं। रेमंड सिंस क्या लगता है 1947 या 1925? सिंस 1947 सिंस पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी ठीक लग रहे हैं। सिंस 1995 आपको सभी ठीक लग रहा है? सर टैगलाइन के हिसाब से देखें, मतलब टैगलाइन में सभी आते थे। वो ऐसा आता है ना, रेमंड सिंस 1925, ये वो एग्जैक्टली स्ट्राइक नहीं हो रहा है क्या आता है। जी जी जी, इसीलिए तो प्रश्न डाला गया है। इसलिए क्या करना चाहेंगे? क्या कर बताना है, कुछ तो बोल भाई। यार मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे आइडिया ही नहीं है। पूरी शर्टें खरीदी, इतने शोरूम में घुमा यार, फिर तो ऐसा 1925 है कि 47? 1925 होना चाहिए। मैं कंफ्यूज में भी हूँ ना, मतलब एग्जैक्टली वो क्या डिजिट था मुझे भी याद नहीं है। अगर आप श्योर हैं तो मुझे कहिए, हम लॉक कर देंगे, वरना आप क्विट भी कर सकते हैं। 1,60,000 रुपए आप जीत रहे हैं, लेकिन यदि सही हो गया तो आप 3 पीस जीत जाएंगे। लाइफलाइन और नहीं है आपके पास, दुर्भाग्यवश। सर ठीक है, क्विट करेंगे सर। निर्णय लीजिए आप। क्विट करेंगे। हाँ जी, क्विट करेंगे, घर जाएंगे वापस। ये आपका अंतिम निर्णय? जी। यू विल क्विट, ओके। कबीर जी, आदित्य दुबे जी इस खेल को क्विट करना चाह रहे हैं। आदित्य जी, हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 1,60,000 रुपए आप जीतते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू सो मच। अब हमें जवाब बताना है जनता को, तो किसी एक को गेस कीजिए। C 1925। C 1925, ओके। 1925 C पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। भाई साहब, अगर आप ये सब बोलते तो ये सही उत्तर होता। Raymond is one of India's biggest textile manufacturers and marketers, owned by the Singhania family. The line since 1925 features below the Raymond logo in all their ad campaigns. So आपने जो देखा वो सही था। तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक बार तालियां बज जाएं आदित्य दुबे जी के लिए। और आदित्य जी, ये डिजिटल का ज़माना है। ये डिजिटल द्वारा जितनी भी आपकी जीती हुई धनराशि ये पहुंच जाएगी आपके अकाउंट में। आपका नाम आ गया, एड पे आ गया, फंड ट्रांसफ़र 1,60,234 1,60,000 आ गया, कंफर्म किया और 1,60,000 आपके अकाउंट में पहुंच गया। तेज़ है, सुरक्षित है और बहुत आसान है। बहुत बहुत बधाई सर आपको। आदित्य जी, आपके साथ हम एक सेल्फी खींचेंगे। तालियां बजती रहें इनके लिए।